दोस्तों, दिल्ली मुंबई अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का एक और खंड जनता के लिए खोला गया है। भारत के इन दोनों दिग्गज एक्सप्रेसवे का जिस जगह का खंड खोला गया है वो राजस्थान में आता है, तो इससे राजस्थान वालों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे सेक्शन पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस इलाके में कौन सा खंड खुला और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का कौन सा खंड खुला। क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है? अगर नहीं तो इसका कितना काम पूरा हुआ है, आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, राजस्थान में भाजपा सरकार की 1 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसी के जश्न के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को राज्य में दिल्ली मुंबई और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोधपुर रिंग रोड 1 के 74.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले डांगियावास नागौर रोड खंड को जनता को समर्पित किया। यह सड़क कई राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और भारी यातायात शहर से दूर होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक बयान में कहा कि यह सड़क जोधपुर और जयपुर के बीच यात्रा को भी आसान बनाएगी और पचपदरा रिफाइनरियों को प्रमुख बाजार से जोड़ेगी। NHAI ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे पर 27.1 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले देवगढ़, जो कि ढांडनिया के पास है, राजस्थान गुजरात सीमा खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे यात्रा का समय कम होगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारे के बीच संपर्क में सुधार होगा। इससे अमृतसर और जामनगर के बीच यात्रा आसान हो जाएगी और रास्ते में पड़ने वाली कई रिफाइनरियों तक कनेक्टिविटी भी मिलेगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि जामनगर में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाया गया है मुकेश अंबानी के द्वारा। रिफाइनरी अपने भारत में बन चुका है, तो हम लोग जो रसिया से कच्चे तेल लेते थे सस्ते दामों में लॉकडाउन के टाइम में, जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उसको हम लोग इसी जामनगर रिफाइनरी में रिफाइन करते थे। उसके बाद इसे अलग अलग कंट्री में बेचा जाता था। इससे सरकार को भी अच्छा खासा टैक्स मिलता था और अंबानी जी भी आगे जा रहे थे क्योंकि उन्होंने उतना पैसा लगाया था। खैर, पैसा जिसका भी हो, लेकिन ये हमारी अच्छी बात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी भारत में बना था। ऐसे ही इस इलाके में आपको कई सारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं और यहाँ पर छोटी बड़ी कई सारी रिफाइनरी है। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो भी रिफाइनरी मौजूद है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह मौजूद होंगे, उन सबको एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, ताकि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से गुजरात वाले समुद्री मार्ग पोर्ट पर जा पाएगा और फिर वहाँ से विदेशों में। तो ये ओवरऑल अपना उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ इसका जो ये खंड ओपन हुआ है, इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इन रिफाइनरियों को। इससे कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मजबूत होगी और उत्तर भारत से गुजरात के कांडला और मुद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों तक औद्योगिक पहुंच और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इसी शुभ अवसर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 28 किलोमीटर का हिस्सा भी जनता के लिए खोल दिया गया। 8 लेन वाली यह सड़क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अंतरराज्यीय संपर्क को बेहतर बनाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे में से एक होने वाला है। इसके अलग अलग सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। अभी जो 28 किलोमीटर का सेक्शन ओपन हुआ है उसकी अगर बात करें तो यह खंड मेज नदी पर बने प्रमुख पुल को राजस्थान में राज्य राजमार्ग 37A खंड से जुड़ता है, जिससे कि क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होता है। NHAI ने कहा कि इससे सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से प्रमुख मेट्रो शहरों तक तेजी से पहुंच निश्चित होगी। साथ ही यात्रा के समय और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। नया खंड रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पहुंच बढ़ाकर पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह न केवल स्थानीय किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि इस खंड पर नए औद्योगिक और संस्थागत केंद्रों का मार्ग प्रशस्त करके आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी महीने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है। कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो अभी राजस्थान में बीजेपी का 1 साल पूरा हुआ है और पूरा होने के साथ ही राजस्थान को 46,300 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट मिला वो तो मिला ही मिला। इस वीडियो में हम आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इसी क्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवासियों को सौंपा है। हम बात कर रहे हैं पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता है। इन दोनों राज्यों ने आपस में मिलकर के MOU को साइन किया था और इसी शुभ अवसर पर इस MOU को जनता के संपर्क में लाया गया और इसे अप्रूव कर दिया गया। अब समझिए ये प्रोजेक्ट है
है क्या। इस प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश के इन 15 जिलों के करीब 43 लाख से ज्यादा आबादियों को पेयजल अवेलेबल करवाया जाएगा और 2,94,000 गाँवों की 6,13,000 हेक्टेयर भूमि को नवीन सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वही बात करें राजस्थान की, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो रामगढ़ बैराज डैम है, वहाँ के कुल नदी के पानी से रामगढ़ से महलपुर तक एक भूमिगत नहर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर की अंधेरी सिंचाई परियोजना और कुन्नू बेसिन में 9 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजना, इन सब का निर्माण किया जाएगा। वही झालावाड़ जिले में मनोहर थाना बांध, मुड़ी एवं सुलोचना जलाशय, वहाँ पर 33 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजना, इन सब का निर्माण किया जाएगा। वही कोटा एवं बूंदी जिलों में नमनौरा से मेज फीडर तक का जो बांध का निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया है। इसके वजह से जो चंबल जल सेतु है उसको उन जिलों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी है, तो नदियों पर बांध बना करके, डैम बना करके पानी को रोका जा रहा है। बरसात के दिनों में पानी ज्यादा आता है तो बाढ़ आ जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बांध बना दे रहे हैं और बांध बना करके पानी को रोक ले रहे हैं। अब उस पानी का यूज हम लोग गर्मी में कर रहे हैं। पाइप के माध्यम से जो हमने अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके थ्रू हम लोग पानी भेज रहे हैं उन गाँवों में, उन शहरों में, और वहाँ पर सिंचाई किया जा रहा है। हमारे किसानों को पानी मिल रहा है। तो एक तरफ हम जहाँ पर डैम बना रहे हैं उससे हम बिजली भी ले रहे हैं। अब वहाँ से जो पानी निकल रहा है उस पानी का यूज हम लोग सिंचाई में कर रहे हैं और उसे अलग अलग इलाकों में भी भेज रहे हैं। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी पड़ता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से वहाँ पानी मिलता है, तो उनकी जरूरत को हम लोग पूरा कर रहे हैं इस पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट के माध्यम से। यहाँ पर कई सारे जलाशय पर कई सारे डैम को बनाया गया है। मोर सागर कृत्रिम जलाशय, टोरडी सागर बांध, गलवा बांध, लांबा हरी सिंह बांध, कई सारे बड़े बड़े जलाशयों में जल का अपवर्धन किया जा रहा है। सवई, माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों के लिए डोंगरी, निमोद, राठौर, इस तरह के कई सारे बांध प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इन इलाकों में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी झील है जहाँ पर पानी आकर के जमा होता है, उनका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इन जिलों के लोगों तक आसानी से पानी को पहुंचा रहे हैं। देखिए, पानी की कमी भारत में नहीं है। पानी की कमी कब होती है? जब बाढ़ आता है तो सब कुछ बह करके चल जाता है। ना तो हम पानी को बचा पाते हैं और ना ही अपने खेतों में लगे अनाज को बचा पाते हैं, जान माल की हानि होती है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि सारे के सारे नदियों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए और जैसे ही बाढ़ आता है कहीं पर भी सारा पानी फ्लो होकर के अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाए और अलग अलग डैम में उसे स्टोर कर लिया जाए, और जब गर्मी का मौसम आएगा तो उसे हम अलग अलग एरिया में भेज पाएंगे। जैसे कि दक्षिण भारत में बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहर पानी के लिए रो रहे हैं, पानी खत्म होते जा रहा है। वहीं दूसरी साइड उत्तर भारत में कई जगह पर बाढ़ आता है। बिहार जैसे राज्यों में देख लीजिए, बाढ़ से हर साल क्षति होती है, तो क्यों ना इसे हम बड़े बड़े डैम बना करके रोकें। इस वाले प्रोजेक्ट की वजह से बाढ़ व सूखे की समस्या का अस्थायी समाधान निकलेगा। इसी के साथ 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल अवेलेबल होगा। इसी के साथ सरकार के किसानों की आय दुगनी करने का जो टारगेट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से करीब 25 लाख किसानों के परिवार के 4,03,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा अवेलेबल हो पाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नए उद्योग स्टेब्लिश होंगे उनके लिए काफी सारा जल चाहिए, उसकी भी आपूर्ति पूरा हो पाएगी और इस तरह से ये प्रदेश समग्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया। बाकी गाइस, आप इस प्रोजेक्ट दिल्ली, मुंबई और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और भारत के किसी भी राज्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।